घर के मुखिया में होने चाहिए ये गुण, वरना बिखर जाता है परिवार। आचार्य चाणक्य का मानना है कि घर की उन्नति उसके मुखिया पर निर्भर करती है। यदि घर का मुखिया समझदार और गुणवान है तो वो हर परिस्थिति में अपने घर को साथ लेकर चलेगा। इसलिए परिवार के मुखिया में कुछ गुण जरूर होने चाहिए। चाणक्य के मुताबिक घर के मुखिया में यदि एक खास गुण ना हो तो उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं आचार्य चाणक्य के बताए इन्हीं गुणों के बारे में। पहला गुण है पैसे की बचत। आचार्य चाणक्य के मुताबिक घर के मुखिया को धन की बचत करनी चाहिए। परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी है कि वो धन की बचत करे ताकि फ्यूचर में आवश्यकता के वक्त उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। नंबर 2, अपने निर्णय पर रहें अडिग। आचार्य चाणक्य के मुताबिक घर उन्नति तभी करता है जब घर का मुखिया जो भी फैसला ले उस पर अडिग रहे। घर में वो अनुशासित वातावरण कायम रखें। ऐसा करने से ही परिवार के सदस्य विकास करेंगे। घर के मुखिया का तीसरा गुण है ना हो कान के कच्चे। चाणक्य के द्वारा परिवार के मुखिया को किसी भी बात पर बिना प्रमाण के यकीन नहीं करना चाहिए। मतलब परिवार का मुखिया कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। यदि आपके कुटुंब में कोई मनमुटाव या मतभेद चल रहा है तो दो पक्षों को सुनकर फिर बात की पुष्टि करके ही मुद्दा सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 4, फैसला लेते समय बरते सतर्कता। चाणक्य के द्वारा घर का मुख्य व्यक्ति जब भी कोई फैसला ले उसे इस बात का यकीन होना चाहिए कि उसके इस डिसीजन से घर के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नंबर 5, खर्चे पर संयम। चाणक्य के नीति शास्त्र के द्वारा घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो परिवार को जितनी आय हो उसके अनुसार ही चलाए। ऐसे में बिना वजह के खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए। यदि घर का मुखिया ऐसा नहीं करता है तो उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, घर परिवार के साथ बेहतर हों रिश्ते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर परिवार के लोगों से अच्छे संबंध बनाकर रखे और हर रिश्ते का मान करे। अगर परिवार का मुखिया अपने भाई या परिवार के दूसरे लोगों से बेहतरीन संबंध नहीं बना पाया तो घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। साथ ही घर के लोगों के बीच दरार पैदा होने लगती है और परिवार में कलह बढ़ने लगता है जिससे परिवार टूट जाता है। इसलिए घर परिवार के लोगों को लेकर साथ चलने का गुण घर के मुखिया में होना चाहिए। नंबर 7, अन्न का अनादर ना करे। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को कभी भी अन्न की बर्बादी या उसका अनादर नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा करते देखकर बच्चे भी अन्न का अपमान करेंगे और आप उन्हें कभी इसकी सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे। अन्न का अनादर करने से भगवान भी नाराज़ हो जाते हैं और इससे घर से सुख समृद्धि दूर हो जाती है। मुखिया को हमेशा अन्न का सम्मान करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी ये देखना चाहिए। नंबर 8, परिवार के सभी सदस्यों को दे महत्व। घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को महत्व दे और सभी छोटे बड़े सदस्यों से लगातार बात करता रहे। जब मुखिया परिवार के लोगों से बात करेगा तभी वो उनको अपनी समस्या बता सकेंगे और साथ बैठकर उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप घर के सिर्फ कुछ लोगों को ही महत्व देंगे और उनसे बात करेंगे तो इससे आपके परिवार को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा।
तो ये थे ऐसे 8 गुण जो घर के मुखिया में होने चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।